ओम साई राम, जय साई राम। मेरे अंदर साई, आपके अंदर साई को भी प्रणाम। आपको पता है, साई बाबा एक ऐसे देवता है जिनके दरबार में जो भी जाता है उनकी झोलियाँ वो भर देते हैं, उनकी दुख तकलीफ दूर कर देते हैं। मैं एक साई बाबा का अनुभव लेकर आया हूँ। बात है सन 1910 की, जब साई बाबा सुबह उठकर हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। बाबा का चक्की पीसने से क्या लाभ? उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। इस घटना के समय वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे उनको भी ऐसा ही लग रहा था। बाबा का चक्की पीसने का समाचार पूरे गांव में फैल गया और ये विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल नर नारियां भीड़ मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ी। सब लोग मस्जिद में आकर देखने लगी। उनमें से चार स्त्रियां जो निडर थी वो आई और उन्होंने बाबा को वहाँ से हटाकर चक्की का खूंटा छीनकर साईं बाबा की लीला गाने लगी और वह गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो साई उन पर क्रोधित हुए, परंतु फिर भक्तिभाव देखकर वो शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि साईं बाबा के न तो घर द्वार है और न ही उनका कोई बाल बच्चा है तथा न कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अंत उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है? बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि वह आटा वे हम सब लोगों के लिए वितरण कर दे। उन्हीं इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का सामान चार भाग में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को लगी। और अभी तक शांत मुद्रा में विमग्न बाबा तक्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। सिरिया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिया जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव के सीमा में बिखराओ। शिरडी वासियों को मन में जो भी प्रश्न था उसका उत्तर ये था कि गाँव के आसपास विचूसिका मतलब हेदा की बीमारी फैली थी उस टाइम और आसपास के गाँव वाले उसका शिकार हो रहे थे। पर साईं बाबा ने आटा चक्की से पिसवा कर और गांव की सीमा पर डालकर शिरडी वासियों की जान बचाई थी। ऐसे है हमारे साईं, उनके दरबार में जो भी जाता है उसकी झोली भर देते और भक्त की पीड़ा दूर कर देती। आपको ये साईं की महिमा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बोल दीजिए।